सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादि पार्थिभवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोच दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशादिपार्श्व सुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्भतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साखिव तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके सूत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभे सदिशान दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्रधन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत कामनाटकाभिधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी संघ सहित एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज दोनों संघों के मंगल सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशान धारा होती है और माता जी के एवं आचार्य श्री के मंगल उद्बोधन प्रवचन आशीर्वचन होते हैं, जिसे सुनकर पूरे देश में भक्तगण अपना पूरा दिन मंगलमयी बना लेते हैं। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है, तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे त्यामी नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समवले पीयूष स्वाद लिए मले इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुनीत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिकर्ण रसाय नमो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एलाल लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करो नवन में। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तरस्लान निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा अधिगम तो बिहोरो तारियामि मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तन पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गान वाकुले दिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कलमसाय दिव्य जो मूर्ति नमासी शांत नाता है शांत करा सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सब रोगोपसर्ग विनाश है सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद विनाश है सब श्याम नाम विनाश हम राम रीम रूम नवम राशि अवसर नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से
संगपति श्री जिंदाजी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी टुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ समस्त पदाधिकारी सदस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य, श्री कोमल चंद जैन टिकट नगर स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से, सुनील जैन सराफ मेरठ से परिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, ध्यान जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निषाद, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, अविन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नीता जैन, मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, मयंक जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रामशरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अबाउट, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साहिना माही पुण्या, चार बीबी अबाउट परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रेमणी कुमार, जेम्स श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय, मीरा श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि प्रणति अस्य पचित नाम का सौरभ सत्ता सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आसाद जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल जिनेन, अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्बलेश हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव अरियंत जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडवनगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम अंकित, संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या बिश्नई ग्वालपाड़ा, श्रीमती सोमा, प्रद्युम्न राहुल गर्मा सार्थक, अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री प्रेमचंद, सुषमा जैन, सुधीर कुमार, महेश जैन, प्रणीत कुमार, रिया निधि जैन, अशोक बिहार दिल्ली, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला विशाल, हंसिका हृदय जैन, प्रीति हंस, कीर्ति राहुल पहाड़िया लिनियावास वाले शिलांग, लाडनू निवासी अग्रवाल जैन, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, कुमारी परती जैन सपरिवार मुंबई, श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन पुत्री, शिल्पी जैन के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन सजना स्वास्थ्य लाभा सपरिवार, श्रीमती शशि महेश गंगवाल, सुयोग गंगवाल अजमेर राजस्थान, सौ सुमन बाई, श्री पालचंद जी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्ध अविका बड़जाते परिवार वापी औरंगाबाद, श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा राजेश, संजय जैन नावसी, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुरेश चंद शकुंतला, जितेंद्र कुमार, सपना संयम लोहारिया, सौ साक्षी आलोक बद खंडवा, श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा अक्षय कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई, श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान, गुरु भक्त प्रवासी जयेश दोषी मुंबई,
सपरिवारस्य मुनि श्री अत्यंत सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलकांजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपान जैन कोटा राजस्थान। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन सिद्धार्थ जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन शशि जैन आशीष जैन महक जैन मुनीर दिल्ली सपरिवारस्य। श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु जैन सचिन जैन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर हरियाणा। श्री उदयभान जैन स्वास्थ्य लाभा जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। श्री माणिकचंद बिजी देवी जैन सुनील राजेश नलिनी जैन पोस्ट जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। श्रीमती अर्पणा आनंद जैन संयम ऋषभ जैन पेंट्स वाले मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य। अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यादिक परिवार एक परिवार श्रीमती श्रद्धा जैन धर्मपत्नी नीतेश जैन शिवपुरी मध्य प्रदेश सपरिवारस्य। द्वितीय परिवार श्री अशोक जैन डॉक्टर अंशुल जैन शशि जैन ऋतिका जैन विकासपुरी दिल्ली मार्फत श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवारस्य। तृतीय परिवार श्री अनिल जैन श्रीमती प्रीति जैन विकासपुरी दिल्ली। चतुर्थ परिवार श्री पदम सेन जैन श्रीमती मंजू जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवारस्य। सभी ने श्रीमती रश्मि जैन विजय जैन दिल्ली सपरिवारस्य। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंटे डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराद्वीर बदमान अमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेत्यार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री दिगंबर जयंती क्षेत्रे कनाट प्लेस स्थित श्री वी संबत 2547 में मासोत्तम मासे आसोज मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरा सौगणाम चतुर्भि संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु दिस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतराय सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र
सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शांताराम करुण चतुर्भिसंगस्य सभी प्रदेशों के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम चो सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले समस्त दिगंबर जैना नाम चो सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुधूप फलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माह में ओम रीम शांति धारा से कम करोमी अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध तुक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगुतुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान, दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान वाजपेयी जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के चंपापुर के में वाजपेयी भगवान, जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीनों 31 फीट के विशाल प्रतिमाएं, उन सभी के चरणार्विंद में जलार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकट। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम कल्पवृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदगतन ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम दिल्ली राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामरे ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी। सूचनाएं शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021 पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 70वां त्याग दिवस एवं 88वां जन्म जयंती महोत्सव राजधानी दिल्ली में 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन एवं 18-19 तारीख में विभिन्न अधिवेशन, महिला संगठन, युवा परिषद आदि के सर्वजातीय सम्मेलन एवं 20 तारीख को विनयाञ्जलि सभा आदि के कार्यक्रम संपन्न होंगे। शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर की है। इस अवसर पर 15 अक्टूबर विजयादशमी के शुभ दिन से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चक्रवर्ती भगवान भरत के श्री चरणों में इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन हो चुका है। कल्पद्रु महामंडल का विधान भी पर्युषण पर्व में बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुआ और अब सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। जो भी विधान में सम्मिलित होना चाहे प्रत्यक्ष से अथवा परोक्ष से केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके और इसमें शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण प्रक्षाल के लिए 88,000 रुपये की छोटी सी राशि रखी गई है। जो भी महान भाव चाहें लाभ ले सकते हैं। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी
जिन्होंने स्वयं 500 ग्रंथों का लेखन किया है, उनके करकमलों में एक शास्त्र भेंट करने का लाभ केवल 5100 रुपये में अथवा 8800 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो, अपना नाम, जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं जम्बूद्वीप हसनापुर के कार्यकर्ताओं के, उन नंबर पर अपनी सूचना देकर के ये सौभाग्य चरण प्रक्षाल का अथवा शास्त्र भेंट करने का प्राप्त कर सकते हैं। और अब एक पुस्तक चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी विधान ये बना है, ये विधान भी होगा उस शुभ अवसर पर। इसका विमोचन श्री प्रदीप कुमार जैन, खारीबाव, दिल्ली, इनके द्वारा किया। भगवान भरत, इनकी महिमा बहुत ही अचिंत्य है, क्योंकि जिन्होंने 6 खंड का शासन किया, सब कुछ त्याग करके दीक्षा लेते ही, केसलोच करते ही जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा एक ही उदाहरण मिलता है। दीक्षा लेकर भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, तब केवल ज्ञान हुआ। और उनके द्वितीय पुत्र बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तपस्या की, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भरत चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड का शासन किया, फिर भी निवृत्त रहे और केसलोच करते ही जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, उनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान हुई है। अतः उनका विधान यहाँ पर संपन्न होगा। उसकी पुस्तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिख करके तैयार कर दी है, जिसका आज विमोचन यहाँ प्रदीप कुमार जैन, श्री विनोद कुमार जैन, जैन सभा, इन्होंने किया। विधान कब होगा? करवा देंगे जन्मदिन पे करवा देंगे, नहीं पहले करा देंगे, रविवार को करा देंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, उनके मुख से निकली सर्वप्रथम वाणी सुगम में आउ संतो आदि। सर्वप्रथम उनके मुख से निकली वाणी संस्कृत भाषा में दैत भगवान हेवाम भोज प्रचार विद्रमिता वबर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुमित कलुष हृदया मानोभ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद। भगवान आप जयशील हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं जय हो, जय हो। जय तो भगवान, ये उन्हीं से परंपरा चली आ रही है, महापुरुषों से। गणधर स्वामी थे और इसकी परंपरा अनादि। हे भगवान, आप स्वर्ण कमल पर विहार करते हैं। जब आप श्री विहार करते हैं तो स्वर्ण कमल आपके चरणों के नीचे इंद्रगण, देवगण स्वर्णमय कमलों की रचना करते हैं, फिर भी आप उनसे स्पर्शित रहते हैं। और देव, असंख्यातों देवगण और इंद्रगण, 32 इंद्र अथवा 100 इंद्र मिलकर के आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। और उनके मुकुटों की किरणें जब आपके श्री चरणों में पड़ती हैं, स्पर्शित करती हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखती है। कलुष हृदय, जिनके हृदय कलुषित हैं, मान से उद्भ्रांत हैं,
घमंड से चूर हैं, क्रोध और मान आदि से सहित हैं, माया लोभ आदि से, और परस्पर में विद्वेष को रखने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति बैरी, ऐसे जंतुगण भी प्राणीगण भी परस्पर में वैर भाव को छोड़कर विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं, परम विश्वास को, मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये जैन शासन जहाँ शेर और गाय को एक घाट पानी पीते दिखाया जाता है, जैन शासन आदि रूप से भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भव्यात्माओं, ऐसे श्री गौतम स्वामी ने पंच परमेष्ठी की भी स्तुति की है, नवदेवों की भी स्तुति की है। क्रम क्रम से हम आपको ले चलेंगे एक एक काव्य की ओर। चर्चा आती है हमारे सामने कि आचार्यों की मूर्ति का, गणधर देव की मूर्ति का अभिषेक कैसे होता है। आचार्य श्री शिव सागर महाराज के समय लाडनू में सन 1961 में जब वहाँ पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, और वहाँ आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी और आचार्य कल्पचंद्र सागर जी, 3 प्रतिमाएँ बड़ी बड़ी 2.5 फुट की विराजमान की गई। तो उस समय भी प्रश्न आया था, और आचार्य श्री ने षटखंडागम ग्रंथ आदि के से प्रमाण उद्धृत करके दिखाए थे। पंच परमेष्ठी की प्रतिमा का होना, नवदेवों की प्रतिमाओं का होना अनादि परंपरा है। हमेशा ध्यान रखें, अभिषेक पंच परमेष्ठी का नहीं होता है, अरहंत का अभिषेक होता नहीं समोसरण में, सिद्धों के अभिषेक की बात ही नहीं, उस शिला पर विराजमान है। आचार्य उपाध्याय साधुओं का भी अभिषेक होता नहीं, उनके चरणों का अभिषेक होता है। चौके में भी, नवधा भक्ति में भी और इतर समय भी देशभूषण कुलभूषण महाराज विराजमान थे। मुनि कुंथलगिरी पर सती सीता ने झरने के जल से खूब उनके चरणों का अभिषेक किया है, चंदन का लेप किया है, पुष्पों से पूजा की है, वर्णन आया है। ऐसे चरणों का अभिषेक तो, लेकिन पूरी मूर्ति उनका अभिषेक नहीं होता है। तो पंच परमेष्ठी में भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं का अभिषेक नहीं होता है, न जिन धर्म का, जिनागम का, न जिन। अब होता है प्रतिमाओं का अभिषेक। ध्यान रखें, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, तिलपण इत्यादि ग्रंथों में आया है कि इंद्रगण, देवगण नंदेश्वर दीपादि में जाकर के और हजारों हजारों घड़ों से क्षीर सागर के जल से क्षीर सागर से जल ला करके और प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। प्रतिमाओं के अभिषेक के प्रमाण एक नहीं हजारों ग्रंथों में विद्यमान है। इंद्र ने भी अभिषेक किया है, प्रतिमाओं का अभिषेक नंदीश्वर द्वीप में सुमेरु पर्वत की प्रतिमाओं की आदि। तो जिन प्रतिमाओं के अभिषेक होते हैं, तो पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं के भी अभिषेक होते हैं। जो पंच परमेष्ठी की प्रतिमा एक फलक पर रहती हैं अथवा नवदेवों की प्रतिमा एक फलक पर रहती है, उनके भी अभिषेक होते हैं, और प्रतिमाओं के ही अभिषेक होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जिन मंदिर का भी अभिषेक नहीं होता है। जब नया मंदिर प्रतिष्ठापित होता है, उस पर कलशारोहण होता है, तो उस समय दर्पण में प्रतिबिंबित करके और मंदिर का और कलशारोहण आदि का अभिषेक दिखाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मुख्य रूप से प्रतिदिन जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, तो केवल अरहंत प्रतिमाओं का ही अभिषेक हो ऐसा नहीं, पांचों परमेष्ठी की प्रतिमाओं का भी अभिषेक होता है, होता था, होता है और होता रहेगा। आज भी हमने देखा आचार्य श्री शांतार महाराज जी भी बराबर पंचामृत अभिषेक देखते थे। तो पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं का अभिषेक, 24 भगवंतों का अभिषेक, और देशभूषण कुलभूषण महाराज जो मोक्ष को प्राप्त थे, उनकी प्रतिमाएं विराजमान थी, उनका भी अभिषेक देखते थे। और उनकी प्रतिमाएं आचार्य शांतार जी, वीर साज की जहाँ जहाँ विराजमान हैं, वहाँ वहाँ उनके अभिषेक बराबर होते आए हैं। और अभिषेक की परंपरा पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं की अभिषेक की परंपरा हमेशा से रही है और है। यह हमेशा ध्यान में रखें। ये शंकाएँ, चर्चाएँ आती हैं। चर्चा और शंका करने वाले तो अगर उनका बस चले तो महामंत्र नमोकार मंत्र से
आचार्य उपाध्याय साधुओं के मंत्र को ही हटा दें, लेकिन चूंकि अनादि निधन मंत्र है, शाश्वत मंत्र है, महामंत्र चत्तारी मंगल आदि पाठ उससे नहीं निकाल पाते हैं। तो बात यही है। एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि चतुर्थकालीन आचार्य उपाध्याय साधु पूज्य थे, पंचमकालीन नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि तिलोपणत्तिकार ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि और चतुर्विद संघ निर्दोष भावलिंगी रहेगा ही रहेगा। सभी भावलिंगी हो, आज हम निर्णय नहीं दे सकते और ना आप निर्णय दे सकते। जितने साधु हैं, कौन उसमें द्रवलिंगी है, कौन भावलिंगी, ये निर्णय तो सर्वज्ञ के ऊपर ही है। हम और आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि परंपरा विन्य सहितम युगिन प्रतिमासु जिनानि, आज के मुनियों में भी पूर्व जैसे प्रतिमाओं में स्थापना निक्षेप से पूजा होती है, वैसे ही स्थापना निक्षेप से पूजा की जाती है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि वारिसेन मुनि ने अपने मित्र पुष्पढाल की दीक्षा कराई, पुष्पढाल की दीक्षा कराई और वो जानते थे कि अभी स्थिर नहीं है, तो क्या संघ में वंदना प्रतिवंदना होती थी या नहीं? नमोस्तु प्रतिनमोस्तु होता था या नहीं? उनकी चर्या में उन्हें जैसे सबको पड़घान करते वैसे ही पड़घान होता था, वैसे ही नवधा भक्ति होती थी, वैसे ही संघ में चर्याएं थी, कोई भेदभाव और उसमें नहीं था। अन्यथा संघ में व्यवस्था ही बिगड़ जाए। और फिर भी श्री वारिसेन मुनि उसको स्थिर करने के लिए अपने राजमहल में ले गए थे। कथा बहुत प्रसिद्ध है। और राजमहल में ले जाकर के माता को कहा, माता चेलना से कहा, हे माता, हमारी सब पत्नियों को बोलो, सब श्रृंगार आदि से सुसज्जित होकर सभाकर यहाँ सामने हो जाए। चेलना हम सोचने लगे बात क्या है, फिर भी आज्ञा तो आज्ञा। सभाकर उपस्थित हुई तो महामुनि वारिसेन कहते हैं पुष्पढाल से, देखो ये हमारी पत्नियां हैं, इन्हें छोड़कर मैंने जनेश्वरी दीक्षा ली है। वो समझ गए कि मैं एक अपनी पत्नी, उसमें मेरा मन अभी अटका हुआ है आदि, और स्थितिकरण उनका हुआ। संघ में पहुंचकर उन्होंने प्रायश्चित मांगा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कौन द्रवलिंगी कौन भावलिंगी आज निर्णय कोई नहीं कर सकता। जो सर्टिफिकेट देने के लिए सामने आते हैं, पहले उन्हें देखना चाहिए कि वो श्रावक है या नहीं, श्रावक के अनुव्रत मूल गुणादि पालन कर रहे हैं कि नहीं। जो भी हो, ये ध्यान में रखें कि वर्तमान में भी मुनि और आरिकाएँ भावलिंगी हैं। उनमें कोई एक दो द्रवलिंगी हो तो परीक्षा सर्वज्ञ करेंगे, उसका निर्णय भगवान जाने, लेकिन भावलिंगी हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इसे पंचम काल में धर्म का विच्छेद नहीं होगा। अखंड परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा आ रही है और चलती रहेगी। ध्यान में रखें, ये ग्रंथ के वाक्य हैं। और आचार्य श्री से शांति सागर और वीर सागर महाराज के सामने अनेकों चर्चाएं होती थी, उस समय उनके मुख से मैंने सुना हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखें, अभिषेक प्रतिमाओं का होता है, अभिषेक पंचपरमेष्ठी का नहीं होता है। अभिषेक केवल प्रतिमाओं का ही होता है, पंचपरमेष्ठी की प्रतिमाओं का, नव देवताओं की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। अभिषेक भरत स्वामी, अभिषेक श्री बाहुबली स्वामी, अभिषेक श्री देशभूषण कुलभूषण आदि महामुनि, अभिषेक सिमंदर भगवान आदि जो विद्वान वर्तमान में विद्वान हैं, समोसरण जिनके बने हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं बना करके भी उनका अभिषेक हो रहा है। जिनका समोसरण आज विद्यमान है, समोसरण विद्वान होते हुए भी उनकी प्रतिमाएं बनाकर उनका अभिषेक किया जा रहा है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जो नहीं हुए हैं उनकी प्रतिमाएं बनाकर भी अभिषेक किया जा रहा है। ये प्रश्न भी हमारे सामने आया जब मैंने त्रिकाल चौबीसी बनाने की अयोध्या में प्रेरणा दी, तो ये प्रश्न ज्वलंत आ गया। तब मैंने उनसे यही प्रश्न किया, ये बताओ कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान किए, ऐसा वर्णन आता है।
आप त्रिकाल ना माने तो 24 विराजमान की तो मानेंगे ही मानेंगे। 24 प्रतिमाएं विराजमान की तो उसे भगवान ऋषभदेव के सिवाय 23 तीर्थंकर थे क्या? और उन्हीं के पुत्र भरत के पुत्र मरीचि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिभ्रमण करके महावीर होने वाले थे, तो उनकी प्रतिमा उन्होंने विराजमान की थी कि नहीं? उत्तर दें, प्रश्न करने वाले उत्तर दें। ये बहुत बड़ी बात है। क्या भरत स्वामी को मालूम नहीं था? क्या उन्होंने भगवान की दिव्य धन्य से जाना नहीं था? उन्हें तो भगवान के दर्शन करते एक बार अवधि ज्ञान हो गया था, तो क्या अवधि ज्ञान से जाना नहीं था कि हमारा पुत्र मरीचि पाखंड मतों का प्रचार करके 363 पाखंड मतों में अग्रणी बन करके और आगे महावीर होने वाले, एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद महावीर बनेगा, लेकिन उस समय उन्होंने प्रतिमा तो विराजमान की थी, प्रतिमा मरीचि की नहीं विराजमान की थी। ध्यान रखें, प्रतिमा तीर्थंकर महावीर की विराजमान की थी, होने वाले भावी। तो भव्यात्माओं, इन सब उदाहरणों से हमें समझना चाहिए कि त्रिकाल 24 जो हो चुकी हैं और वर्तमान में जो मोक्ष जा चुकी हैं और आगे होएंगी, उनकी प्रतिमाएं मेरी प्रेरणा से 5-6 तीर्थों पर विराजमान हैं। अयोध्या में, कुंडलपुर में, प्रयाग में, हस्तिनापुर में, और यहाँ जो है सन 2000 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी से उद्घाटन कराया गया था, कैलाश पर्वत बनाया गया था, तो त्रिकाल 24 से विराजमान हुई थी रत्नों की। आज वो बराबर हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत विराजमान है, वहाँ प्रतिमा विराजमान है त्रिकाल 24 की। तो भव्यात्माओं, शंकाएं तो बहुत आती हैं, चर्चाएं आती हैं, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु परंपरा से जो मैंने पाया है, आगम से जो मैंने पाया है, उनका उत्तर आप इस पारस चैनल के माध्यम से बराबर प्राप्त करेंगे। बात यही है कि गौतम स्वामी जो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले 4 ज्ञानधारी गणधर हुए हैं, उन्होंने भी ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय दनानी नमस्तामी, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक की जिन प्रतिमाओं को नमन किया है, और 5 भरत 5 ऐरावत और विदेहों के चतुर्विसंग मुनियों को वंदन किया है, 4 प्रकार के मुनियों का वंदन किया है, और तप और तप्ती आदि की वंदना की है। तो बात यही है कि हम और आप सभी जब इस बात को लेकर नमन करते हैं सिद्धों को कि गौतम स्वामी ने अतीता नागत वर्तमान कालत्य सिद्धानम, सिद्ध भक्ति में कहा है कि अतीत, अनागत और वर्तमान कालीन सभी सिद्धों को नमन हो। तो आप सोचें, अनंतकालीन आगे होने वाले भविष्यकालीन सिद्ध अनंत अनंत हैं, होंगे, जो आज पता नहीं किस योनि में है, कहाँ नरक में है कि निगोद में है, कहाँ है। अनंत जीव तो निगोद में होंगे, अनंत जीव असंख्यातों जीव नरकों में होंगे, और असंख्यातों जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि पर्याय में होंगे। लेकिन उन्होंने अनागत सिद्धों को नमन किया है गौतम स्वामी ने। तो भव्यात्माओं, शंकाएं बहुत होती हैं, लेकिन समाधान आपको भगवंतों की वाणी से प्राप्त करना चाहिए। जब गौतम स्वामी जैसे महामुनि अनागत सिद्धों का नमन कर रहे हैं, तो हम और आप सोचें कि अनागत सिद्धों में कहाँ कहाँ कौन जीव आज हैं। उसमें मैंने सिद्धचक्र विधान की एक पंक्ति संजोई है, जो भविष्य में सिद्ध होंगे उनमें नाम हमारा भी है हमारा भी नाम उनमें है कि नहीं है? तो हमारे को भी हम नमन कर लेते हैं और आप भी नमन कर लेते हैं अनंत सिद्धों में। तो बात यही है, सभी आप भावी सिद्ध हैं तो अपने को भी नमन कर रहे हैं और सभी को नमन कर रहे हैं। तो बात यही है कि उस अवस्था विशेष को हम नमन करते हैं, इस अवस्था को नमन नहीं करते हैं। उस अवस्था विशेष को, सिद्ध अवस्था विशेष को नमन करते हैं, और उन्हीं की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है।
भरत भगवान सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का अभिषेक हो रहा है। बाहुबली भगवान सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनका अभिषेक हो रहा है। तो तीर्थंकरों से अतिरिक्त, कुछ लोग कह देते हैं तीर्थंकरों से अतिरिक्त किसी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। पहले बाहुबली भगवान की प्रतिमा का विरोध करें। हजारों वर्ष पूर्व श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की आज्ञा से, प्रेरणा से, उनके सानिध्य में चामुंड राय ने प्रतिमा बनाई है। और उसके पूर्व भी इतिहास साक्षी है, श्री भरत स्वामी ने बाहुबली की मूर्ति बनाई विराजमान की थी। तो बात यही है कि जो अनादि परंपरा, शास्त्र परंपरा, आगम, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें हर एक चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत से विषय हैं। तो अभी भरत स्वामी का मैंने एक छोटा सा विधान बनाया है, 108 अर्घ हैं। विधान तो बनाया था मैंने हस्तिनापुर में ही, काफ़ी दिन हुए, और प्रकाशित होकर भी आया था। अभी आज उसका विमोचन हुआ है, यहाँ विधान भी होगा, आप भी करेंगे, देखेंगे। आपके यहाँ भरत की प्रतिमा नहीं विराजमान हो तो भी मंदिर में एक ही प्रतिमा रहती है, उनके सामने 2400 की पूजा की जाती है। एक प्रतिमा होते हुए भी 2400 भगवंतों की पूजा की जाती है, सब उसमें समाविष्ट है। संघ में हमेशा आचार्य महाराज की आज्ञा से एक प्रतिमा रही और 2400 भगवंतों की निर्वाण कल्याणक आदि मनाते रहे, हम लोग पूजा करते रहे, अर्घ्य चढ़ाते रहे। तो बात यही है कि जब आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी की आज्ञा से, प्रेरणा से 20 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति विराजमान हुई है दही गांव में, आप ध्यान रखें। और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से विराजमान हुई है कुंथलगिरी में देशभूषण और कुलभूषण सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति, जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। और आचार्य श्री शिवसार महाराज की आज्ञा से और प्रेरणा से लाडनू में आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और आचार्य करचंद सार जी महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं सन 1961 में। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रतिमाओं की विराजमान की परंपरा, गुरुओं के प्रतिमाओं की विराजमान की परंपरा शास्त्रीय है, सठखंडावादी ग्रंथ के अनुसार है, आगम के परिप्रेक्ष्य में है और परंपरागत भरत चक्रवर्ती के समय से चली आ रही है। ये परंपरा जयवंत रहे, जीवंत रहे, दिग्गज व्यापी हो। और गौतम स्वामी की वाणी हम और आप जिसका त्रिकाल सामयिक में पाठ करते हुए आनंद अनुभव करते हैं, प्रतिकोणादिक में वो गौतम गणधर की वाणी भी जयवंत हो, जिसके प्रसाद से आज हम मोक्ष मार्ग को देख रहे हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और मोक्ष मार्ग में चलने वालों को वंदन कर रहे हैं। आप श्रावक हैं, श्रावकोचित क्रिया करते हुए भी आप भी मोक्ष मार्गी हैं। और आप ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं, आप लाए, हम शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका समाधान देने के प्रयास करेंगे। और अनेक प्रकार की कुतर्कनाएं, उनसे कोई लाभ नहीं है, वो तो लोग करते ही रहेंगे, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी जो जयति भगवान आदि के द्वारा भगवान महावीर की स्तुति करते हुए और उनके समोसरण को वंदन कर रहे हैं, और जहाँ ऐसी साम्य भावना है कि जहाँ जिनके आश्रय को पाकर के गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं, ऐसा शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन हमेशा जयशील होता रहे और हम और आप उसी शासन में चलते हुए अपने आप को भी जयशील बनाएं। यही शासन, इसी शासन की शरण हमें और आपको एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में, इस पुरुषार्थ में सफल करेगी।
यही शासन हमारे और आपके लिए आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा उपयोगी है। ये शासन हमेशा हमेशा दिव्य व्यापी होता रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए अपना बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। परम पूज्य आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज की प्रेरणा से गत वर्ष आचार्य शांति सागर महाराज के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी जारी की गई थी, जिसमें मिहिजाम में जब थे आचार्य श्री तो प्रथम पुरस्कार श्रीमती अलका जैन पहाड़गंज दिल्ली का नाम घोषित हुआ था। आज आचार्य श्री यहाँ दिल्ली में विराजमान है, तो पूज्य माता जी के करकमलों से श्रीमती अलका जैन आकर के ये पुरस्कार प्राप्त करने। अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। श्रीमती अलका जैन पहाड़गंज। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, दे दो, दीजिए, आ जाइए, आइए। सम्मेद शेखर जी का आचार्य शांति सागर जी पर 108 प्रश्न किए गए थे, उसमें आपको ये इनाम मिला है, आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, हम और आप सभी लोग यही चाहते हैं हमारे जीवन में सुख और शांति आए। इसके लिए कर्म सिद्धांत को समझना ही पड़ेगा। हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वह एक साथ 7 कर्मों का और कभी कभी आयु कर्म के साथ 8 कर्मों का बंध हो जाता है। एक साथ कैसे होता है? जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद अन्न का रस, रुधिर, मल, मज्जा आदि में परिणत एक साथ हो जाता है। ऐसे ही हमारे द्वारा हम जब कर्म करते हैं तो उसके अनुसार स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि का हमारे आत्मा में बंध हो जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो वात, पित्त, कफ रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हम जिन परिणामों से, जैसे हमारी कषाय रहती है और जैसे हमारा योग रहता है, उसके निमित्त से हमारी आत्मा में कर्मों का बंधन हो जाता है। सिद्ध भगवानों के कर्मों के बंधन का अभाव क्यों है? क्योंकि कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? ये लाइट बंद रहेगी तो माइक से आवाज कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। ऐसे वहां पर कारण ही नहीं है, कषायें भी नहीं है, योग भी नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान को कर्मों का बंधन होता ही नहीं है। जब से जीव है तब से कर्म है। जब से जीव है, जीव अनादिकालीन से, ऐसे तब से ही कर्म है। जैसे स्वर्ण है, जैसे पाषाण है, उसमें किट्ट कालिमा होती है। जब उसे योग निमित्त उपादान मिल जाता है तो उससे स्वर्णत्व उसमें से निकल जाता है। ऐसे जब हमारी आत्मा से धर्म ध्यान के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा, शुभ उपयोग के द्वारा, शुद्ध उपयोग के द्वारा हमारी आत्मा में कर्मों का आवरण अलग होने पर हमारी आत्मा क्या बन जाती है? स्वयं भगवान बन जाती है। कर्म सिद्धांत को व्यक्ति समझ लेना तो बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों को बताएं, आप सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा, प्रत्येक जीव ने देखा है। आप माँ क्या करती है? जब बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए बीमारी हो जाने पर क्या करती है? उसको नाक बंद करके, उसके पैर दबा करके और चम्मच लेके उसकी सांस को रोककर क्या करती है? दवाई डालती।
हम संत लोग और हमारी बड़ी माता जी का काम यही है। दवाई जबरदस्ती घुटी पिलाते हैं। अब बेटा पिए नहीं और बमन कर दे तो मां का दोष नहीं है। देखिए, कर्म सिद्धांत को यदि आदमी समझ लेगा ना, अंतर मुहूर्त लगता है केवल ज्ञान होने में। भरत चक्रवर्ती को कितना समय लगा था? अरे 11वें गुण स्थान से गिर करके 6वें में भी आ सकता है और पहले में आ सकता है, और पहला वाला भी श्रेणी आरूढ़ होकर के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं, सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेता। अंतर मुहूर्त अंतःकृत केवली होते हैं। इसलिए किसी साधु को या किसी श्रावक को आस्तिक या नास्तिक, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहा किने की क्षमता यदि कोई केवल ज्ञानी होंगे वो ही कह सकते हैं। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का व्याख्यान जो कर्म सिद्धांत को समझेगा वो कभी नहीं कह सकता है, वो कभी कह ही नहीं सकता है। क्योंकि अंतर मुहूर्त में जीव की परिणति कहां से कहां पहुंच जाती है। अरे जीव की छोड़ो, एक चिंतन और मनन कर लीजिए, हमारे परिणाम और भाव में हम अंतर मुहूर्त में एक समय में किसी के बारे में कितना सोच लेते, कितना बुरा सोच लेते हैं। इसलिए महान आत्माओं, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कर्म सिद्धांत का अध्ययन कीजिए। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। दिन में 3:30 बजे से पूज्य गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम चल रहा है। आजकल अनेक संस्था